नमस्कार, मैं राकेश लेकर आया हूं क्राइम की खबरें जो दहला देंगी आपके दिल को, जो मजबूर कर देंगी आपको सोचने के लिए। तो आइए देखते हैं क्राइम की खबरें जो इस हफ्ते घटित हुई। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पड़ोसी युवक पहले घर में घुसा और एक युवती को सोता देखकर कर दिया उसके साथ रैप, और पुलिस अब दुष्कर्मी युवक की कर रही है तलाश। मामला बारां के अंता के समीप हनोतिया गांव का है, जहां 19 साल की युवती के साथ उसी गांव के एक युवक ने रात का फायदा उठाते हुए घर में घुसकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात के वक्त पीड़िता घर में सो रही थी। इसी दौरान प्रदीप नाम का युवक घर में घुसा और मुंह को साफी से बांधकर उसके साथ रैप किया। युवती के चिल्लाने पर पीड़िता की मां तथा भाई की नींद खुली तो आरोपी युवक भाग छूटा, लेकिन युवक दोनों से मारपीट कर मौके से फरार हो गया। इलाके हनोतिया गांव निवासी युवती ने आरोप लगाया, 19 साल की युवती है, उसने आरोप लगाया कि गांव के प्रदीप नाम का युवक 12 तारीख की रात को उसके घर में जबरदस्ती घुसाया, कम उसके साथ दुष्कर्म किया है। मामला दर्ज हो गया, प्रकरण दर्ज कर लिया है, मुलजिम की तलाश चल रही है, मेडिकल करवा दिया है लड़की का। चोरों की पसंद थी होंडा बाइक, जिसे पल भर में चुरा लेते थे शातिर चोर। 3 बाइक चोरों से 28 से ज्यादा बाइक की गई बरामद। कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 28 बाइक्स जब्त की है। इन शातिर चोरों ने शहर के अनंतपुरा, दादाबाड़ी, उद्योगनगर और गुमानपुरा से बाइक चुराई है। लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया। तो इस दौरान नयापुरा पुलिस को नाकाबंदी के दौरान एक बाइक पर 3 व्यक्ति बैठे नजर आए, जिनको रोककर बाइक के कागजात मांगे तो वह तीनों घबरा गए और बाइक के बारे में जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस तीनों को पकड़कर थाने ले आई, जहां पर सख्ती से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में चोरों ने 28 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को कबूला। इन सभी बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस समय कोटा शहर में लॉकडाउन के बाद और कोरोना से लड़ते हुए कोटा पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए हंट 2020 जो अभियान था उसको फिर से पूरे जोर शोर से शुरू कर दिया है। उसके तहत जो व्हीकल लिफ्टर्स थे उनके बारे में आसूचना एकत्रित की गई है। इसी आसूचना के मद्देनज़र नयापुरा पुलिस का जाब्ता नाकाबंदी कर रहा था। नाकाबंदी के दौरान उन्हें 3 लोग बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखे, जिनको राउंड अप किया। राउंड अप करके पूछताछ किया गया तो पता चला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम निक्की अहमद था, एक का अजय मेवाड़ा, एक राहुल कुमावत। इन तीनों व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई तो इन्होंने करीब 50 मोटरसाइकिलें चुराना स्वीकार किया है। अभी तक ओवरऑल पूछताछ से इनसे करीब 28 मोटरसाइकिलें रिकवर हो चुकी हैं। एक चोर जो करता था महंगी और नामी गिरामी कंपनी की साइकिलों पर हाथ साफ और बेच देता था औने पौने दामों में, ताकि अपने शौक को पूरा कर सके, लेकिन चढ़ गया पुलिस के हत्थे। शहर में एक के बाद एक चोरी की हो रही ब्रांडेड साइकिलों की वारदातें पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी, जिसके बाद महावीरनगर पुलिस अलर्ट हुई और तकनीकी अनुसंधान कर शातिर चोर को धर दबोचा। शातिर चोर मुकेश मीणा ने अकेले ही 50 से अधिक महंगी और बड़ी कंपनियों की साइकिलों पर हाथ साफ किया
और शौक पूरे करने के लिए बेच देता था औने पौने दामों में। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 2 दर्जन से अधिक साइकिलें बरामद की है। चुराई गई साइकिलों की कीमत लाखों में आंकी गई है। तरीके की सूचना आ रही थी कि जैसा कोटा शहर में साइकिलिंग का एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, इसके लिए कोटा शहर काफ़ी जाना भी जाता है। इसी क्रम में ये भी पता चला कि कुछ साइकिलें भी चोरी होती जिनके बारे में कभी पता नहीं लग पाता है। तो ये जब ये बात आई कि साइकिलें चोरी होती हैं तो इस पर कार्य करना शुरू किया गया। ये जो भी रात में कुछ संदिग्ध लोगों की मूवमेंट पे वॉच रखी गई, तो ये जो व्यक्ति था इसका मूवमेंट संदिग्ध पाया गया। ऐसा लगा कि ये शायद चोरी में संलिप्त है, तो फिर इससे पूछताछ की गई। और जहाँ तक मैं बता दूं, इंजन नंबर, चेसिस नंबर तो गाड़ियों का होता है, परंतु साइकिल का फ्रेम नंबर होता है। तो जो भी व्यक्ति की अगर साइकिल होगी तो वो उसके साथ साइकिल जो खरीदा होगा उसकी रसीद होगी, तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेम नंबर होगा, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये करीब जो अभी तक जानकारी मिली वो करीब पिछले 6 महीने से सक्रिय है। कुछ साइकिलें इसने और भी पहले से भी चुरा रखी हैं। जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है, इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूँ, क्योंकि इसने काफ़ी सारी साइकिलें चोरी की हैं, तो इसको कई इंट्रोगेशन में कई साइकिलों का ये भी नहीं पता कि एग्जैक्ट किस जगह से उसने चुराया है। उसके महंगे शौक थे लेकिन कमाई थी कम, मगर अपने शातिर दिमाग के चलते उसने लोगों की नल और बिजली के बिलों की राशि को हड़प कर लिया अपने शौक पूरे करने के लिए, लेकिन नहीं बच पाया कानून के लंबे हाथों से। फर्जी बिल बुक बनाकर ई मित्र के जरिए जमा होने वाले पानी व बिजली के बिलों में हेरा फेरी कर उपभोक्ताओं को चूना लगाने के नाम पर सरकारी राशि 20 लाख का गबन करने के आरोपी को महावीरनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर ठग रवि शुक्ला उर्फ कृष्ण गोपाल शुक्ला को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। शातिर ठग ने कई बार अलग अलग जगह इस तरह के षड्यंत्र रचकर लोगों से धोखाधड़ी की और सरकारी राशि का दुरुपयोग कर अपने ऊपर उड़ाता रहा। जयपुर की आचार्य कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पास बिल संग्रहण का ठेका था, जिसने विनोबा भावे नगर के रवि शुक्ला को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर बिल संग्रह का काम सौंपा। इस शातिर ने महावीरनगर के रंगबाड़ी में बिल संग्रहण केंद्र खोलकर अपना कार्यालय खोला, जहां से लोगों से पानी के बिल जमा कराने के नाम पर धोखाधड़ी करता रहा और लोगों की मेहनत की कमाई को अपने शौक पूरे करने के लिए उड़ाता रहा। शातिर ने इसके लिए बाकायदा जमा की फर्जी रसीद भी देना शुरू कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब नए बिलों में पुराने बिलों की राशि चढ़कर आई तो उपभोक्ता का दिमाग ठनका और सारा मामला खुल गया। इसके बाद बचने के लिए शातिर ने कुछ एक लोगों को राशि लौटा दी और बाकी के रुपए लेकर फरार हो गया। यह शातिर ठग बारा, बूंदी और केशुराई पाटन में भी इस तरह की धोखाधड़ी कर चुका है, लेकिन अब फिर से पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। पानी के बिल में जिसने गबन किया है, करीब 20 लाख का गबन किया गया था। इस व्यक्ति ने पहले भी करीब 91 लाख का गबन किया था, उसमें भी इसको गिरफ्तार किया गया था और आज इस 20 लाख के गबन के आरोप में भी पुनः गिरफ्तार किया गया है। उसकी जगह पर दूसरे को काम पर लगाया तो अपनी नौकरी जाने से खफा युवक ने कर्मचारी को उतार दिया मौत के घाट। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से हत्यारा पहुंच गया सलाखों के पीछे। असनावर के डूंगर गांव के जीएसएस पर ठेका कर्मी जसवंत गुर्जर का शव मिला था, जिसके पत्थरों से कुचलकर बुरी तरह हत्या कर दी गई थी। इस मामले में असनावर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कातिल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी 25 साल का दुर्गेश कुमार भील है, जिसने इस हत्या को अंजाम दिया। आरोपी दुर्गेश शराब पीने का आदी है, जो पूर्व में भी
इसी जीएसएस पर अस्थायी रूप से काम करता था, जिसके स्थान पर जसवंत सिंह गुर्जर को लगाया गया था, जिस कारण अभियुक्त दुर्गेश मृतक जसवंत से रंजिश रखता था। आरोपी दुर्गेश यदि शराब पीकर जीएसएस पर आ जाता तो जसवंत उसे मना करता। इस बात से गुस्सा होकर 2 अगस्त की रात को आरोपी शराब के नशे में जब जीएसएस पर पहुंचा तो शराब पीकर जीएसएस पर आने के कारण जसवंत ने उससे टोका तो दुर्गेश ने जसवंत पर हमला कर दिया और उतार दिया उसे मौत के घाट और हो गया फरार। लेकिन दुर्गेश को असनावर पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जीएसएस डूंगर गांव के अंदर एक जसवंत गुर्जर जो वहाँ काम करता था, उसकी बॉडी रक्त रंजित बॉडी जो है मिली थी अपने को, और इलाके में काफी सनसनी भी फैली थी उससे। तो मैडम भी मौके पे आई थी एसएसआई वाली, और मैडम ने जो है उसके लिए टीम गठित की थी मेरे नेतृत्व में, और हमने उसमें एक आदमी को आज गिरफ्तार किया, दुर्गेश भील को। दुर्गेश भील वहाँ पहले भी काम करता था उसकी, और ये जो वहाँ शराब पीने का आदी है, और वो जसवंत जो था वो दारू नहीं पीता था, तो उसने इनको मना किया था कि शराब में हम नहीं पिएगा। इस बात को रंजिश में आकर उसने उसकी जो है हत्या कर दी। अभी इसमें जो है और कड़ी जोड़ी जा रही है, और भी किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और एक मुलजिम को आज हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया है। प्रॉपर्टी विवाद में बदमाशों ने कर दिया था व्हाट्सएप पर हमला। डराने की नीयत से घर में घुसकर किए थे फायर, लेकिन पुलिस की सतर्कता से बदमाश पहुंच गए जेल। मामला झालरापाटन शहर की शांति विहार कॉलोनी का है, जहां प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक शिक्षक पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल और वारदात के दौरान प्रयुक्त की गई कार भी बरामद कर ली। झालरापाटन निवासी शिक्षक सीताराम गौड़ के भूखंड पर कब्जा करने के लिए झालावाड़ निवासी हिस्ट्री शीटर राज बहादुर ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर शिक्षक के घर पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी थी, जिसमें किसी तरह परिवार की जान बची थी। गिरफ्तार आरोपी राज बहादुर पूर्व में भी बंटी गुर्जर और जीतू भटनागर हत्याकांड में आजीवन सजा काट चुका है। वह क्षेत्र में सक्रिय कई गैंगस्टर्स के भी संपर्क में रहा है, लेकिन एक बार फिर पहुंच गया है अब जेल। एक की रात्रि को सीताराम जी हैं परिवादी, उनके घर पे शांति विहार कॉलोनी में पाटन में उनके घर में कुछ बदमाशों ने फायरिंग की थी। इसी के बेसिकली उसी का बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं कि उन लोगों में से 2 जने जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, और उनमें से एक हमें उनसे एक पिस्टल भी मिली है। और इस वारदात में 6 लोग टोटल थे जो हमारी जानकारी में आए थे, जिसमें से 2 जने अरेस्ट हो चुके हैं। युवक को महज गंजा बोला तो उसने कर दिया कैंची से वार और पहुंचा दिया 3 जनों को अस्पताल। अंता के बरड़िया में एक युवक को महज गंजा कहने पर उसने कैंची से वार कर 3 युवकों को घायल कर दिया। हमले में प्रीतम प्रजापति के सिर में चोटें आई, वहीं विकास प्रजापति नामक युवक के हाथ में चोट लगी तो दूसरे पक्ष के विकास के भी हाथ में चोटें आई। गंजा कहना इतना भारी पड़ेगा ये इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। झगड़े की बात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं बाद में तीनों घायलों को अंता चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। ये आपस में उससे विकास से गंजा बोल रहे थे, इसी बात को लेकर के आपस में कहा सुनी उन्हें, वो कैंची वगैरह लेकर के झगड़ा हो गया। कितने लोग घायल हुए सर? इसमें 2 तो ये हैं, एक तो प्रीतम है, एक विकास है। मामला दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा अभी दर्ज हो गया।
बाइक पर आए 4 नकाबपोश लुटेरों ने एक व्यापारी से लूट लिए 2 लाख रुपए और हो गए फरार। अब पुलिस लुटेरों की तलाश में लगी है, लेकिन लुटेरे फिलहाल पुलिस गिरफ्त से है दूर। बूंदी शहर के नजदीक कृषि उपज मंडी में व्यापारी महावीर जैन अपनी दुकान पर जा रहा था। इसी दौरान नानकपुरा चौराहे पर 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाश हेलमेट लगाकर आए और व्यापारी से धक्का मुक्की कर नीचे गिराकर 2 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन लुटेरे तब तक बहुत दूर जा चुके थे। पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है। आज अभी ताने की सूचना मिली है कि जो दाना मंडी कुआरती के व्यापारी हैं महावीर जैन, वो मंडी में जा रहे थे तो नानकपुरा शहर से आगे अज्ञात बदमाश 4 व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी गिराकर उनके बैग में ले गए। बैग में कितना? बैग में 2,08,000 रुपये होना बताया गया है। घटना पर दर्ज कर दिया है और तलाश मालूम नहीं लिया गया। मारपीट ने वो गाड़ी गिराने से चोट आने पाया गया है और जो भी एफआईआर में वर्णित तथ्य हैं इनके संबंध में जांच जारी है, तलाश जारी है। क्राइम की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले रविवार को फिर आएंगे आपके लिए अपराध की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, होशियार रहे, सतर्क रहे। अब मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।